हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट है क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोशे और निटिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं दोनों सेम है क्या, क्रोशे इजी है या फिर निटिंग, दोनों में से जल्दी कौन सा सीख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रोशे यानी क्रोशे का काम एक यार्न क्राफ्ट है जिसमें एक टाइम पर एक ही एक्टिव स्टिच होता है और हम एक ही हुक का यूज़ करते हैं। इस यार्न आर्ट में यानी कि इस कला में हम एक बार में एक हुक यूज़ करेंगे। जो एक्टिव स्टिच होगा हमारा एक होगा, एक स्टिच कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा। इसीलिए क्रोशे बिगनर्स के लिए इजी होता है। क्रोशे को हम यूज़ करते हैं बैग्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में एंड एमिगुरुमी करने में। इसका मतलब है कि हम लोग टॉयज़ वगैरह जितने भी 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब हम क्रोशे से जल्दी बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। निटिंग में ये सब करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम जितने भी होम डेकोर आइटम्स हैं वो क्रोशे से बनाते हैं। जब भी हम निटिंग की बात करते हैं, निटिंग में हम 2 नीडल्स का यूज़ करते हैं और निटिंग में सारे स्टिचेस खुले रहते हैं। जो निटिंग होती है उसके स्टिचेस बंद एंड में ही होते हैं। एंड तक तब तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, स्टिचेस ओपन ही रहते हैं, मतलब सारे स्टिचेस एक साथ बंद होंगे। इसमें यही एक डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि अगर एक स्टिच भी गिर गया या खुल गया तो हमारी पूरी रो है वो खुल जाती है, हमें पूरी रो ही दोबारा बनानी पड़ती है। इसीलिए क्रोशे के कंपैरिजन में निटिंग है वो थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ा फोकस है वो ज़्यादा मांगता है और इसके साथ साथ बिगनर्स सीखने में थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं, जबकि क्रोशे थोड़ा आसान होता है। जैसे हमारा क्रोशे का काम पॉपुलर है बैग्स, 3D स्ट्रक्चर्स, टॉयज़ के लिए, वैसे ही हमारा निटिंग का काम फेमस है स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स, इन सब के लिए। हम क्रोशे का काम करते हैं, क्रोशे के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारे बेसिक स्टिचेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं हम कंपेयर करें निटिंग से तो। जबकि क्रोशे में कलर चेंज करना बहुत आसान होता है, 3D स्ट्रक्चर्स बनाना आसान होता है और जल्दी भी बनते हैं। निटिंग में कलर चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जबकि निटिंग में जो बेसिक स्टिचेस हैं वो कम होते हैं। निट एंड पर्ल निटिंग में डिज़ाइन एंड प्लानिंग ज़्यादा होती है, कलर चेंज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अगर हम दोनों का यार्न और टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो जो हमारा क्रोशे का काम है उसमें टाइम कम लगता है, क्रोशे फास्ट काम करता है क्योंकि स्टिचेस हैं वो साथ साथ बंद होते रहते हैं। एक स्टिच शुरू किया, ख़त्म किया, फिर अगले स्टिच पे। निटिंग है वो हमारा थोड़ा स्लो प्रोसीजर है। निटिंग के प्रोजेक्ट्स को ख़त्म होने में क्रोशे के कंपैरिजन में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि जो क्रोशे का काम होता है उसमें हमारा यार्न है वो ज़्यादा लगता है एंड निटिंग में हमारा यार्न है वो कम लगता है। इसीलिए हम लोग स्वेटर्स वगैरह में निटिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्रोशे की जगह, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइट वेट बने। जब बात आती है मिस्टेक्स और उनको फिक्स करने की, तो क्रोशे में मिस्टेक्स को फिक्स करना बहुत आसान होता है। मिस्टेक हुई, थोड़ा सा पुल कर लो, इजी काम, एंड उसको दोबारा से बना लो। जब बात होती है निटिंग की, निटिंग में अगर एक स्टिच छूट गया, एक स्टिच है वो रह गया या डूब गया जिसको हम बोलते हैं, तो हमारी पूरी रो है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें वो पूरी रो को ही निकालना पड़ेगा एंड प्रीवियस रो से हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। बात जब डिफ़िकल्टी की करते हैं तो डिफ़िकल्ट कोई भी नहीं है। अगर हम लोग पूरे मन से सीखना चाहें तो हम दोनों में से कोई भी आर्ट है हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन जब हम कॉन्फिडेंस बूस्टर की बात करते हैं तो क्रोशे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। निटिंग को सीखने में हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा, क्रोशे हम लोग जल्दी सीख लेंगे, जबकि हमारे क्रोशे में बेसिक स्टिचेस भी ज़्यादा हैं लेकिन उसमें काम करना आसान होता है। क्रोशे में हम लोग यार्न टेंशन्स वगैरह समझ लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम निटिंग सीखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। अब एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल आता है कि क्या क्रोशेटर्स निटिंग सीख सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल सीख सकते हैं। उनको धागे की समझ यानी यार्न की समझ होती है, उनको पता होता है कि कब किस टाइम पे कितना टेंशन हमें यार्न में देना है, तो इसलिए उनके लिए निटिंग सीखना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है जिन लोगों को क्रोशे नहीं आता है उनके कंपैरिजन में। बट हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दोनों ही आर्ट अपने आप में अलग है, दोनों की अपनी एक अलग खूबसूरती है।
दोनों ही अपने आप में अलग और यूनिक हैं, दोनों की टेक्निक्स अलग हैं। प्रैक्टिस हमें दोनों में चाहिए। जो भी आपका मन करे आप वो सीख सकते हैं। बात होती है मेहनत, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस की। वीडियो को एंड करने से पहले अब उन लोगों के लिए एक टिप जो अभी क्रोशे सीखना शुरू करेंगे। आप जब अपना हुक चूज़ करें तो प्लीज़ एर्गोनॉमिक हुक चूज़ करें, क्योंकि वो आपको एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करेगा। मेरे पास 2 टाइप के हुक्स हैं, मैं दोनों आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कौन सा वाला हुक है वो बेटर है। ये देखो, ये एक हुक है जिसमें हैंडल नहीं है, ये वाला हुक, और दूसरा वाला है जिसमें हैंडल है। जो ये येलो वाला है मेरे हाथ में अभी हैंडल वाला, इसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक हुक्स। ये डिज़ाइंड ही स्पेशली कंफर्ट के लिए होते हैं। इनकी जो ग्रिप होती है वो बेटर होती है, जिससे हम लंबे टाइम तक क्रोशे कर पाएंगे और हमारे हाथ है वो भी जल्दी से दर्द नहीं करेंगे। एंड काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम लंबे टाइम तक क्रोशे करते हैं तो हमारे हाथों में छाले भी हो जाते हैं। तो अगर हम एर्गोनॉमिक हुक्स को यूज़ करेंगे तो वो छाले हमारे हाथों में नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो ग्रिप होती है, इनकी जो ग्रिप है वो सॉफ्ट है। इनमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि मेटल डायरेक्ट हमारे स्किन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो छाले हैं वो नहीं होंगे, हमारे हाथ हैं वो ख़राब नहीं होंगे और हम लंबे टाइम तक क्रोशे भी कर पाएंगे। थोड़ा महंगा आता है ये वाले हुक्स, पर बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं हमारे कंफर्ट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। इन वाले हुक्स की जगह, विदाउट ग्रिप वाले हुक्स की जगह ये वाले हुक्स चूज़ करें, क्योंकि क्रोशे हुक्स एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा महंगा ले लेंगे बट अच्छा लेंगे। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, हेल्थ पहले, हम पहले, हमारी पहली प्रायोरिटी हम खुद होनी चाहिए। जो हमारे लिए बेटर होगा हम वो करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लॉक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ भी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर ड्रॉप करना।